हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में कई चीज़ें पढ़ लिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। ये देखिए बच्चों, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ से रिलेटेड भी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक टॉपिक आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ होता क्या है, यानी कि मनुष्य के अंदर एक कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किसके किसके कारण होती हैं। कुछ बैक्टीरिया के कारण होती है, कुछ वायरस के कारण होता है, कुछ कवक के कारण होता है, मतलब फंगस के कारण होता है, कुछ प्रोटोजोआन्स के कारण होता है। इन सब के बारे में हम लोग को आज डिटेल से चर्चा करना है, एक एक के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, हेल्थ का परिभाषा क्या होता है, यानी कि व्हाट इज हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है। व्हाट इज हेल्थ यानी स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य का परिभाषा होता है कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो या वेल बीइंग हो, ठीक हो, उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। मीन्स WHO के अकॉर्डिंग भी यही कहा गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यही कहा गया था, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से फिजिकली यानी भौतिक रूप से, मेंटल मतलब होता है मानसिक रूप से पागल ना हो, समझ में आ रहा ना, सोचने समझने की पावर उसकी अच्छी हो इसके वजह से, और सोशल वेल बीइंग यानी सामाजिक रूप से भी वो पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए, इसी को कहा जाता है हेल्थ। आ गया समझ में, हेल्थ इसी को कहा जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हेल्थ के अंदर चेंजिंग किसके किसके वजह से होता है। हेल्थ के अंदर यानी कि इन तीनों चीजों में चेंजिंग किसके वजह से होता है, तो उसके ऊपर कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिसके इफेक्ट के वजह से हमारे बॉडी के अंदर चेंजिंग होता है। जैसे कि देखो, हेल्थ इज इफेक्टेड बाई, यानी कि हेल्थ जो होता है हमारे ऊपर प्रभाव किसके किसके वजह से पड़ता है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, अनुवांशिक बीमारी, या मान लो माता पिता को है, मम्मी पापा को है, तो बच्चों को भी होगा, 100% होगा। इन्फेक्शियस डिजीज या इन्फेक्शन की वजह से, शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी दिक्कत हमारे शरीर के अंदर होगा, जिसकी वजह से लक्षण आने लगते हैं। चेंजिंग इन लाइफ स्टाइल, यानी कि हम लोग जैसे रह रहे हैं उस तरह से अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दें, उस समय भी हम लोग को इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी पे। जैसे कि मान लो फूड में, अगर खाने में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, ऑयली मटेरियल नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली मटेरियल ओवरडोज करके खाना शुरू कर दें, हमारे बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। वाटर, इसकी वजह से भी चेंजिंग हो रहा है। आप RO वाटर पी रहे हो और डायरेक्टली जाके आप पंप का, हैंड पंप का वाटर पीना शुरू कर दो, आप बीमार पड़ जाओगे। इफेक्ट पड़ा ना। अब देखो, रेस्ट के वजह से आप एक्सरसाइज मतलब करते रह रहे हैं और रेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। अब एक ही बार क्या है कि बस 4 दिन 5 दिन खूब रेस्ट कीजिए, तो बीमार तो पड़ ही जाएंगे, आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्सरसाइज की वजह से भी, हैबिट की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजिंग होता है। और जब इसमें चेंजिंग होगा ना बच्चों, तो आपको बता दें फिजिकल रूप से भी चेंजिंग हो जाएगा, आ रहा है समझ में। उसके बाद से सोशल रूप से भी चेंजिंग हो जाएगा। तो इस चेंजिंग के अंदर, इसके वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे हमको दिक्कत होता है, उसी को डिजीज कहा जाता है, रोग कहा जाता है। आइए देखते हैं रोग के बारे में। देखिए, मिल्ड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाई हेल्थ। ठीक है, देखिए, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कोई भी अगर ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक से कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र जो होता है ठीक से अगर काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा बॉडी की इफेक्टेड है, समझ में आ रहा ना, इसी को रोग कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है। डिजीज का मतलब, जैसे मैं अभी नॉर्मल हूँ, हेल्दी दिख रहा हूँ, ठीक, अगर मेरे बॉडी में चोट लग गया या मुझे बुखार हुआ है तो मैं अच्छे से फील नहीं करूँगा, समझ में आ रहा है ना, तो क्या होता है, उसको डिजीज़ कहा जाता है। डिजीज़ आपको मैं बता दूँ बच्चों कि मेनली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा देख लो, डिजीज़ जो होता है वो 2 टाइप का होता है। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं अच्छे से। अगर आप डिजीज़ देखेंगे ना, डिजीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे डिजीज़, पहले मैं लिख दे रहा हूँ डिजीज तो आप लोग समझ गए कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, वायरस, बैक्टीरिया या किसी की इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है और सिम्टम्स दिखना भी शुरू हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों,
उसी को हम लोग डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिजीज़ दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई? दो तरह का होता है। देखो कौन कौन सा। पहला होगा इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। पहला क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़, और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। देखो क्या क्या होता है। पहला अगर आप देखोगे तो इन्फेक्शियस होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। देखिए पहला होता है बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज़। अब ये इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है भाई? इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर होते हैं उनको संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चों नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि असंक्रामक रोग। समझ में आ गया? तो देखो संक्रामक रोग क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी कि हो जाते हैं। अगर मुझे है तो कई लोगों को हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इसका जो एग्जाम्पल होता है भाई संक्रामक रोग का, ध्यान समझो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, जितने भी कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, या आप आज का जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसी के बारे में देख लो। आजकल आपको पता ही है ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है ना। कोरोना वायरस ये एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई? कोरोना वायरस क्या होता है? तो आपको बता दें, जो कोरोना वायरस होता है ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, ठीक है ना। कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो होता ही है, आपको पता ही है। चलो देखते हैं। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो टीबी का अगर बात करेंगे, टीबी का, तो टीबी भी एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, याद रखिएगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, समझ में आ रहा है ना। और कॉमन कोल्ड भी होता है। एड्स अगर आप नाम लेंगे, एड्स, तो एड्स भी एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ ही होता है, जो कि HIV वायरस होता है। मतलब कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसको संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। अब आइए हम लोग नॉन इन्फेक्शियस का बात करते हैं। तो भाई नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, और इसको भी समझ लेते हैं। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब हो गया, अगर किसी एक व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, एक पर्सन को, एक सिंगल पर्सन को कोई डिजीज़ हुआ है, वो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता है, मतलब ट्रांसमिट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। मीन्स द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, एंड द डिजीज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग नहीं होता है, इसलिए इसको असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना होगा तो देख लो क्या क्या एग्जाम्पल होता है। देखते हैं, आइए देखते हैं। देखो भाई इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें आता है इंजरी। इंजरी का मतलब होता है बच्चों चोट का लग जाना, ठीक है। इंजरी हुआ यानी चोट लग गया। अगर उस पर्सन को अगर फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, बुखार का हो जाना, समझ में आ रहा है, सर दर्द, हेडक ETC, ये सब जो होते हैं ना बच्चों, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये रोग नहीं फैलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो एक और डिजीज होता है, डिजीज को दूसरे एंगल में कितना बांटा गया है उसको भी देख लेते हैं। अब आप अगर देखेंगे, चलो, तो डिजीज मैंने आपको बताया था, यही डिजीज अगर देखेंगे तो फिर से दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। देखो एक होता है बच्चों कॉन्जेनाइटल डिजीज, और एक होता है, अगर आप देखेंगे, पहला होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, देख लो, कॉन्जेनाइटल डिजीज, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं जन्मजात रोग। क्या कहते हैं? जन्मजात रोग, यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज। और अगर दूसरा देखेंगे वो होता है एक्वायर्ड डिजीज। समझ में आ गया? हिंदी में इसको जन्मजात रोग कहा जाता है, इसको उपार्जित रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग, उपार्जित रोग। अब भाई ये क्या होता है? जन्मजात रोग का मतलब क्या समझ रहे हो? ऐसा डिजीज जो किसी बच्चे के अंदर पैदा होते टाइम ही हो गया है,
यानी कि बच्चे के अंदर जब वो पैदा हुआ है उससे पहले उनके मम्मी पापा से हुआ है, उसको कॉन्जेनाइटल डिजीज़ या जन्मजात रोग कहा जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि एक तरह के ये जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, मतलब कि मम्मी पापा से बच्चों के अंदर ये ट्रांसफ़र होता रहता है। जेनेटिक डिजीज़, सॉरी, ये क्या होता है? जेनेटिक डिजीज़ होता है बच्चों, ये होता है बच्चों जेनेटिक डिजीज़, मतलब कि ये अनुवांशिक बीमारी होता है। मतलब मम्मी पापा को अगर है तो 100% बच्चों को भी होगा, इसलिए इसको जेनेटिक डिजीज़ या कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहा जाता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो होता है हीमोफीलिया, कॉमा अगर और देखोगे तो आता है कलर ब्लाइंडनेस ETC, और भी बहुत सारे रोग होते हैं। ये सब इसके क्या है बच्चों? ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। किसके? तो याद रखिएगा कॉन्जेनाइटल डिजीज़ का, यानी कि अनुवांशिक रोग को ही कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहते हैं, जो मम्मी पापा से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है, इसको कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहेंगे। और एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होता है? एक्वायर्ड मतलब उपार्जित रोग, यानी बच्चा अब जो है पैदा हो गया है, पैदा होने के बाद से उसको जितने भी डिजीज़ होते हैं ना बच्चों, उसको सब हम लोग एक्वायर्ड, या इसी को हम लोग एक्वायर्ड के जगह पे आप चाहें तो आराम से उपार्जित रोग भी कह सकते हैं। यानी पैदा होने के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद से ये सारे के सारे रोग होते हैं। जैसे कि देख लो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है भाई? इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस तो समझ ही रहे होगे। इन्फेक्शियस अभी मैंने बताया है, इन्फेक्शियस कॉमा नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक जो रोग होते हैं ना, ये सब के सब एक्वायर्ड डिजीज़ में आते हैं, ठीक है ना। कैंसर भी आ जाएगा इसमें, कैंसर भी आ जाएगा, कॉमा एड्स भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब अगर आप देखेंगे सब एक्वायर्ड डिजीज़ होते हैं, और भी होते हैं, ETC लिख दो। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? दिक्कत है ना? तो देख लो डिजीज़ के अकॉर्डिंग ये हो गया। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, फिर हम लोग उसके माध्यम से PPT के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। चलो भाई, एक और हमको पेज चाहिए। देखो, अगर आप देखेंगे तो जिसे डिजीज़ होता है उसे होस्ट कहते हैं, जो डिजीज़ को कैरी करता है उसे वेक्टर कहते हैं, और जो डिजीज़ को देता है उसको पैथोजन कहते हैं। देखो, हम लोग पहले यहाँ पर समझेंगे पैथोजन के बारे में। किसके बारे में? पैथोजन के बारे में। चलो भाई देख लेते हैं पैथोजन क्या होता है। पैथोजन, देखो भाई पैथोजन क्या होता है। पैथोजन, ठीक है, ध्यान समझना। पैथोजन का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं, यानी कि ऐसे जो रोगों को क्या करते हैं, देते हैं, उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मलेरिया का अगर बात किया जाए बच्चों, मलेरिया का, तो मलेरिया का जो पैथोजन होता है ना, मलेरिया का पैथोजन वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, 4 स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये 4 सदस्य होते हैं जिनमें फैल्सीफेरम सबसे डेंजरस होता है। तो पैथोजन का मतलब क्या समझे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको डिजीज को देते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है, ठीक है ना। और जो डिजीज को कैरी करने का काम करते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक और नाम लिख दे रहा हूँ, जो डिजीज को कैरी करते हैं, जैसे मान लो उनको कहा जाता है वेक्टर। क्या कहा जाएगा? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या समझ रहे हो? जो डिजीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने का कार्य करते हैं। तो भाई जो प्लाज्मोडियम होता है ना, इसको ढोने वाली एक मच्छर होती है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये मच्छर होती है जो काटती है इंसानों को। ये तो हो गया वेक्टर जो ढोने का काम करते हैं। अब देखो एक और मैं बता दे रहा हूँ जिसका नाम है होस्ट। अब ये होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब जिसको डिजीज होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग, इंसान, जिसको डिजीज होगा उसे हम लोग होस्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि मान लो कि यहाँ पे किसी पर्सन का हाथ है, ये मान लो भाई कोई हाथ है और एक फीमेल एनाफिलीज आई, चलो ब्लैक कलर से दिखाया हूँ तो ब्लैक से ही समझ लो।
ये फीमेल एनाफिलीज है, एक मॉस्किटो है, ये इसके पंख है। और यहाँ पर होता है बच्चों इसका सलेवरी ग्लैंड, और सलेवरी ग्लैंड के पास मैं आपको बता दूँ कि यहीं पर होता है प्लाज्मोडियम। समझ में आ रहा है? जैसे ये हमारे हाथ को काटता है तो इसकी निडल के माध्यम से ये जो प्लाज्मोडियम के जो पार्ट है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाते हैं। कहाँ पर? आरबीसी में, और आरबीसी लीवर में चले जाएंगे, आरबीसी से लीवर में चले जाते हैं और पहले हमारे लीवर को इन्फेक्टेड कर देंगे। आ रहा समझ में? और याद रखिएगा ये जो काटा है ये तो एक तरह का वेक्टर है ना, फीमेल एनाफिलीज मच्छर, ये एक वेक्टर है। और प्लाज्मोडियम का जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये पैथोजन है। प्लाज्मोडियम पैथोजन है जो इसके माउथ में था, और जिसको काटा है यानी कि हमें जो काटा है हम लोग क्या है? इसके होस्ट है। समझ में आ गया? यानी कि मान लो एक मच्छर है, ये उड़ रहा है, इसके माउथ में प्लाज्मोडियम है, तो ये उड़ रहा है, ये वेक्टर हो गया। और जैसे ही आके हमको ये काटेगा, जैसे ही काटेगा तो ये क्या हो गया? ये पूरी तरीके से हम लोग इसके होस्ट हो गए। और अगर हमको ये डिजीज़ दे रहा है तो पैथोजन से हमको डिजीज़ होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम एक तरह का पैथोजन होता है। तो आइए अब इसको हम लोग एक बार इसके माध्यम से देख लेते हैं। देखो भाई, देखो, आओ देखो, डिजीज़ मैंने बता दिया कि हमारे बॉडी के ऑर्गन अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, इसी को डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है ना? आइए देखिए, डिजीज़ दो तरह का होता है, मैंने अभी आपको बताया, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब द डिजीज विल ट्रांसमिटेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब ऐसा डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस। अब डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म को डिजीज होता है उसको पैथोजन कहते हैं, अभी मैंने बताया है। और पैरासाइट मतलब पैथोजन को ही कहा जाता है जो हमको देता है डिजीज। और मान लो हमको हो रहा है तो हम लोग क्या है? होस्ट है, और जो कैरी करने का काम करता है उसे वेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना? अब गुड ह्यूमर और हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग इसके जस्ट बाद के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे व्यूअर बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।